एक्टिव ब्रेन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। मैं हूं आशीष दुबे। हम बात करेंगे विज्ञान पे विशेष चर्चा करेंगे और विज्ञान किसे कहते हैं। विज्ञान से संबंधित जो प्रश्न आते हैं आपके परीक्षाओं में उन्हीं पे हमको चर्चा करना है। और विज्ञान को दरअसल हम जो पढ़ते हैं सामान्य विज्ञान पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? सामान्य विज्ञान पढ़ते हैं। और सामान्य विज्ञान क्या होता है कि आपके जीवन से संबंधित जो ज्ञान है वही विज्ञान कहलाता है। विज्ञान में हम कई चीज़ें पढ़ेंगे, फिजिक्स पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे, बायोलॉजी पढ़ेंगे, तो अलग अलग विषय पढ़ेंगे। और इन सभी अलग अलग विषयों के विषय में जो इसका तीन सेक्शन है, इन्हीं तीनों सेक्शन में एक एक को हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले ये धीरे धीरे चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप काम करना है, सीखना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि विज्ञान दरअसल क्या होता है। विज्ञान को हम जो विज्ञान होता है, विज्ञान दरअसल क्या होता है कि वी का मतलब क्रमबद्धता होता है। क्रमबद्धता का मतलब किसी विषय वस्तु के बारे में जो हम क्रम से अध्ययन करते हैं तो क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। और विज्ञान ये कहता है कि जब हम किसी चीज़ को व्यवस्थित तरीके से, ध्यान दीजिएगा, बार बार कहेंगे किसी चीज़ को अगर आपको पढ़ना है तो बड़े सटीक तरीके से समझिएगा। जब हम किसी चीज़ को विशेष रूप से पढ़ेंगे तो उसके बारे में हमको सूचना प्राप्त होगी, और जो सूचना होती है वो हम क्रमबद्धता, कहने का तात्पर्य है कि स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, और इसी को क्या कहा जाता है? विज्ञान कहलाता है। तो ये तरह शब्द विज्ञान, विज्ञान का क्या मतलब है इसको हम लोग ने देख लिया। आगे देख लीजिएगा, विज्ञान जो शब्द की उत्पत्ति हुई कहाँ से आई है, कैसे बना, ये कहाँ से आया। दरअसल विज्ञान को इंग्लिश में साइंस कहते हैं। क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। साइंस का मतलब क्या होता है जानना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप जानेंगे नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो साइंस दरअसल साइंटिया शब्द से आया है। कहाँ से आया है? साइंटिया। साइंटिया एक शब्द है जिसको लैटिन भाषा है। कैसा भाषा है? लैटिन भाषा है। लैटिन भाषा है। और इस लैटिन भाषा के द्वारा ही साइंस शब्द की उत्पत्ति हुई। किसकी उत्पत्ति हुई? साइंस की। साइंस दरअसल होता क्या है कि इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है देख लीजिएगा। इसका अर्थ है नॉलेज। नॉलेज होता है। और नॉलेज को हम क्या कहते हैं? ज्ञान कहते हैं, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं जानकारी होना। क्या? जानकारी होना। जानकारी का मतलब होता है कि किसी के बारे में अगर हम लोग जान जा रहे हैं, ध्यान देखिएगा, अगर हम किसी विषय वस्तु के बारे में जानते हैं उसी को विज्ञान कहते हैं। और चाहे उसी को हम जानकारी कह दें, जब किसी विषय वस्तु के बारे में हमको सूचना प्राप्त हो जाए, इन्फॉर्मेशन प्राप्त होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। तो ये महत्वपूर्ण शब्द है, क्योंकि अगर हम किसी शब्द के बारे में पढ़ रहे हैं और उस शब्द के बारे में आपको जानकारी ना हो तो कैसे बढ़ें आगे। तो बेसिक चीज़ों के ध्यान देना है, क्योंकि आपका ये बेस है। यहाँ से प्रश्न नहीं आएगा, लेकिन प्रश्न आपका जहाँ से बनेगा आगे की तरफ है, लेकिन जहाँ से बनेगा इसी तरीके से आपको सीखना है और इसी तरीके से आपको नॉलेज भी लेना है। और थोड़ा सा देखिएगा, इसी साइंस को अगर हम अरबी भाषा, ध्यान दीजिएगा, भाषाएं अलग अलग हैं और हर भाषाओं में मतलब एक ही है। वो भाषा क्या है? अरबी भाषा में इसे इल्म कहा जाता है। क्या कहते हैं? इल्म कहते हैं, जिसका मतलब भी क्या होता है? ज्ञान होता है। एक और शब्द है संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा, और संस्कृत भाषा को विज्ञान कहते हैं। और इन सभी का मतलब क्या है? ज्ञान प्राप्त करना। क्या मतलब है? ज्ञान प्राप्त करना। तो कहने का तात्पर्य है सारी चीज़ें अलग अलग होने के बावजूद भी, भाषाएं अलग होने के बावजूद भी सबका अर्थ क्या है? एक ही है, जिसे हम क्या कहते हैं? ज्ञान कहते हैं या नॉलेज कहते हैं।
तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा यहाँ तक, और इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे कि स्टेप बाय स्टेप आगे की तरफ चलते हैं। हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट क्या है आपका। अब इसी विज्ञान को 3 तरीके से डिवाइड किया गया है, 3 तरीके से 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक एक चीज़ को हमको देखना है कि इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है, इन्हीं के बारे में हमको देखना है। देखिएगा, फिजिक्स, दूसरा शब्द है केमिस्ट्री, और जो तीसरा पार्ट है बायोलॉजी। एकदम बेसिक से पढ़ेंगे, आपके परीक्षा से एक भी प्रश्न नहीं बाहर जाएगा, इतना हम विश्वास आपको दिलाते हैं। बस ज़रूरी है आपको विश्वास बना के बने रहना। तो फिजिक्स दरअसल होता क्या है, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। केमिस्ट्री किसे कहते हैं, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। बायोलॉजी क्या होती है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। फिर एक एक को हम डिफाइन करेंगे और एक एक कंटेंट आपको पढ़ाएंगे लेक्चर के अकॉर्डिंग। तो फिजिक्स दरअसल जो फिजिक्स है, इस शब्द का मतलब क्या होता है, प्रकृति का मतलब क्या होता है कि जो नेचुरल चीज़ें हम लोग अपने इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें देखते हैं, सारी की सारी कैसी हैं, प्राकृतिक हैं। और जब हम प्राकृतिक चीज़ों को देखते हैं और उनके बारे में ज्ञान अर्जित करते हैं, वही क्या कहलाता है, फिजिक्स कहलाता है। उसी को हम क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं। दूसरा शब्द है केमिस्ट्री। एक एक के बारे में आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक चीज़ों को जान लें कि आखिर इसका मतलब क्या है। केमिस्ट्री दरअसल होता क्या है, रसायन होता है। क्या होता है, रसायन विज्ञान। ध्यान दीजिएगा, रसायन विज्ञान क्या है। दरअसल रसायन विज्ञान में हम लोग जो पढ़ते हैं, केमिकल के बारे में पढ़ते हैं, केमिकल के बारे में। वो केमिकल जो रासायनिक क्रिया करके अपने 2 चीज़ों को मिला के एक नया रूप बना लेता है, और उसी को हम क्या कहते हैं, केमिस्ट्री कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए A+B है, और ये जो रिएक्टेंट से ये रिएक्टेंट कहलाता है, और रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बनेगा, ये जो प्रोडक्ट होगा ये नया प्रोडक्ट होगा। और इस नया प्रोडक्ट कब बनेगा, जब केमिस्ट्री होगा। ध्यान दीजिएगा, जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तब क्या होगा, एक नया प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। एक एक चीज़ को समझते चलना है आपको, क्योंकि शब्द अगर समझ लेंगे तो शब्दों से भाषाएं सरल हो जाती हैं, और भाषाओं के बारे में जानना बहुत ही आसान हो जाता है। और उसकी परिभाषा क्या है, तो ये फिजिक्स रहा और केमिस्ट्री रहा। इसके बाद आती है बायोलॉजी। बायोलॉजी क्या होती है कि बायो का मतलब, ध्यान दीजिएगा सर, बायो का मतलब क्या होता है, जीव होता है। जीव जिसमें जीवन व्याप्त हो, ध्यान दीजिएगा, जीवन व्याप्त हो, जो जीवित हो, ऐसी कोशिकाएं, ऐसे सेल या ऐसा शरीर या ऐसा सिस्टम जिसमें जीवित हों। जीवन का मतलब क्या होता है, जीवन का मतलब एक ऐसा शरीर जिसमें संपूर्ण शरीर की जो प्रक्रियाएं होती हैं एक सेल के द्वारा संचालित होती हैं, और उस सेलों की संख्या बहुत होती है, और उन्हीं के आधार पर इनका न्यूट्रिशन होता है, इनके शरीर की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं, और उन्हीं एक्टिविटीज़ के आधार पर इस जीवन का संचालन होता है। जीव का मतलब जो जीवित हों। ऐसी सेल जो कंटिन्यू अपने शरीर का न्यूट्रिशन करती रहे, अपने शरीर को साफ सुथरा करती रहे, अपने डाइजेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, रिस्पायरेशन, मतलब जो जीवन से संबंधित आपके जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, सभी की प्रक्रियाओं के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, जीव का विज्ञान कहते हैं। अब इसी जीव विज्ञान को 2 तरीके से डिवाइड किया गया है।
घबराना नहीं, एक एक चीज़ को खोल के रख देंगे, आग लगाएगा आग, और इस तरीके से लगेगा कि सारी चीज़ें तोड़ के रख देंगे। आपको एकदम केवल ध्यान बनाए रखिए कि किस तरीके से आपको कंटेंट मिलेगा, और कंटेंट जो मिलेगा उसमें दमदारी होगी, जिम्मेदारी होगी और साहस का अनुभव रहेगा उसमें कि किस तरीके से आप जो पढ़ेंगे वो आपकी परीक्षा में सारे प्रश्न आएंगे, एक भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो बाहर जाएगा। ये विश्वास बना के आपको रखना है। इस YouTube चैनल के माध्यम में मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको धैर्य बना के चलना है। धीरे धीरे लगातार हम आएंगे आपके सामने और अपने बातों को, अपने विचारों को इस बायोलॉजी या फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस के द्वारा आपको अपनी बातों और सूचनाओं को बताया जाएगा कि किस तरीके से आपको विज्ञान के बारे में पढ़ना है। विज्ञान क्या है, किसे कहते हैं, क्या ज़रूरत है और कहाँ कहाँ इसका आपके जीवन से यूज है। इसी वजह से हम लोग विज्ञान पढ़ते हैं और विज्ञान इसी वजह से सभी परीक्षाओं में रखा गया है ताकि छोटी से छोटी जानकारी आपको, विज्ञान के बारे में आपको जानकारी हो कि कहाँ किस तरीके से यूज होता है। तो इसको दो तरीके से बांटा गया है। एक है प्लांट, जिसे हम प्लांट का अध्ययन करते हैं उसे हम बॉटनी कहते हैं, और दूसरा जो शब्द है जूलॉजी होता है। जूलॉजी का मतलब क्या होता है, जू, जिसमें हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं, जंतु का अध्ययन करते हैं। और जो बॉटनी होता है, ध्यान दीजिएगा, जो बॉटनी है उसे हम ग्रेजिंग कहते हैं। ग्रेजिंग का मतलब क्या होता है, चरना होता है। और चारा किसे जाएगा, प्लांट को। किसे चरा जाएगा, प्लांट को। इसी वजह से बॉटनी को और सरलतम रूप से बनाने के लिए दो भागों में डिवाइड किया गया। एक को क्या कहा गया, बॉटनी कहा गया। दूसरे शब्द जो है उसे हम जूलॉजी कहा गया। तो दोनों का अपना एक अलग अलग फील्ड है और इस फील्ड में केवल हम पौधों का अध्ययन करते हैं। आप ये समझिएगा आपका तो सेक्शन बहुत छोटा है, लेकिन पौधों के बारे में सूचना जो हम प्राप्त करेंगे या जंतुओं के बारे में जो प्राप्त करेंगे सूचना, वो बहुत ही, कह सकते हैं कि बहुत ही लिमिटेड रहेगा। लेकिन इसका जो सिलेबस है बहुत ही ब्रॉड है, लेकिन जीके जीएस में बहुत ही छोटा रखा गया है। जितना सूचनाएं जानी चाहिए उतना आपको मिलेगा। तो ये तो रहा आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। इन्हीं तीनों से आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, तीनों के तीनों से प्रश्न आएगा और बराबर प्रश्न पूछा जाता है और उन्हीं प्रश्नों को आपको देखते चलना है क्योंकि आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए ज़्यादा नहीं, आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आगे की तरफ सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे फिजिक्स की। किसकी चर्चा करेंगे, फिजिक्स की। इसके पहले आपको बता दें, टेलीग्राम चैनल एक्टिव ब्रेन के टेलीग्राम चैनल है और इस चैनल पे आप हमसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं और इस पे संबंधित जो स्टडी मटेरियल हो आपको बराबर मिलता रहेगा। टेलीग्राम पे जाना है और इस टेलीग्राम पे जाके आप लोग सर्च करेंगे एक्टिव ब्रेन और इसी चैनल के माध्यम से सारी सूचनाएं आपको बराबर मिलती रहेंगी। तो चलिए हम लोग देखते हैं फिजिक्स। दरअसल जो फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति है कैसे हुई, इसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। फिजिक्स को हिंदी में क्या कहते हैं, भौतिक विज्ञान। भौतिक क्या है, भौतिक का मतलब ये है कि जितनी भी चीज़ें आपके जीवन से संबंधित हैं, जितनी भी घटनाएं आपके पास उपस्थित हैं, जितनी भी घटनाएं आपके इर्द गिर्द होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं। जो फिजिक्स शब्द है, इस शब्द की उत्पत्ति फ्यूसिस से हुई है। किससे हुई है, फ्यूसिस से। इस शब्द का मतलब ही होता है
प्रकृति होता है। क्या होता है? प्रकृति। प्रकृति घटना जो हम लोग अध्ययन करते हैं, और ये सभी घटनाएं मानव से संबंधित होती हैं। किससे संबंधित होती हैं? मानव से। मानव से। और ये जो सूचना हम लोग पढ़ेंगे, मानव के आसपास जितनी भी घटनाओं के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, इसे हम विज्ञान कहते हैं। दरअसल जो फ्यूसी शब्द है वह ग्रीक शब्द है। कौन सा शब्द है? ग्रीक शब्द है। एक एक चीज़ को नोट करते चलना है, किसी चीज़ को छोड़ना नहीं है, बेसिक से लेके चलना है। तो जो ग्रीक शब्द है फ्यूसिस, वहाँ से फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति हुई। और फिजिक्स शब्द की जो उत्पत्ति हुई इस वजह से कि जिसमें हम प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं। जीवन से संबंधित जितने भी मानव से संबंधित जितनी भी घटनाएं हैं, जैसे कि गुरुत्वाकर्षण के बारे में आप लोग जानते हैं। गुरुत्वाकर्षण किसे? न्यूटन साहब ने ये कहा कि सेब कैसे गिर जाता है, आखिर सेब गिरा कैसे, इसके बारे में उन्होंने एनालिसिस किया, परीक्षण किया। आइंस्टीन साहब थे, उन्होंने बताया कि E = mc² क्या होता है। तो समय समय पे साइंटिस्ट आते रहे, वैज्ञानिक आते रहते, और वैज्ञानिक आए और उन्होंने अलग अलग विषय के बारे में सूचनाओं दिया कि विज्ञान फिजिक्स में क्या है, कितने कंटेंट है। फिजिक्स तो एक शब्द है, लेकिन इसका बहुत बड़ा परिवार है। फिजिक्स में क्या क्या है इसको देख लीजिएगा। फिजिक्स में हम लोग कई तरीके की चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे कि इसमें देखिए क्या पढ़ना है आपको। इसमें है मैकेनिक्स पढ़ेंगे। मैकेनिक्स जिसे यांत्रिकी कहते हैं, यांत्रिकी कहते हैं, ठीक। दूसरा हीट पढ़ना है, जिसे हम ऊष्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्मा। लाइट के बारे में जानेंगे। लाइट क्या है? लाइट, ध्यान दीजिएगा, लाइट। लाइट का मतलब होता है प्रकाश, और प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा होता है जिससे हम किसी विषय वस्तु को आसानी से देख पाते हैं। वेव के बारे में पढ़ेंगे। वेव का मतलब क्या होता है? तरंगे जो पढ़ते हैं हम लोग, तरंग किस तरीके की होती हैं, कैसी होती हैं, उन्हीं तरंगों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। उसे हम क्या कहेंगे? तरंग। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा बचपन में, जो हम लोग साउंड सुनते हैं, जो ध्वनि आपके कान तक पहुंचती है, वो ध्वनि, जैसे हम बात कर रहे हैं आपसे, तो ये जो तरंगों के रूप में हवा के द्वारा आपके पास ये पहुँच रही है। कोई भी माध्यम हो, माध्यम केवल यही आपका है, वेव्स निकलते हैं, और इसी वेव के माध्यम से हम लोग आज पढ़ भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। और क्या क्या पढ़ना है इसमें? विद्युत, ध्यान दीजिएगा, विद्युत पढ़ेंगे, जिसे हम करंट कहते हैं, इलेक्ट्रिक कहते हैं। इलेक्ट्रिक के बारे में हमको पढ़ना है। दूसरा जो टर्म है विद्युत के बाद हम लोग जो पढ़ेंगे, चुंबक। चुंबक क्या होता है? दरअसल जो चुंबक शब्द है, इसे अंग्रेजी में मैग्नेटिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्नेटिज्म। चुंबकत्व, चुंबक कहलाता है जो क्या करता है, खुद आकर्षित कर लेता है किसी विषय वस्तु को। ये कैरेक्टर दोनों मिलता है। इस पे हम जब कंटेंट आएगा आपका तो वहाँ पे चर्चा करेंगे। लेकिन और देख लीजिएगा, आधुनिक या आधुनिक फिजिक्स, आधुनिक फिजिक्स, आधुनिक विज्ञान, आधुनिक विज्ञान, इसे आधुनिक भौतिक विज्ञान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आधुनिक भौतिक विज्ञान। इसे अंग्रेजी में मॉडर्न फिजिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मॉडर्न फिजिक्स कहा जाता है।
तो डेली हम आपको इसी चैनल पे मिलेंगे और लगातार मिलेंगे। विश्वास बना के रखना है, कमेंट ज़रूर करिए, शेयर ज़रूर करिए, टेलीग्राम पे जुड़िए, क्योंकि वो होगा जो आपने सोचा नहीं होगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लास चलेगी आपकी, बस लगे रहना है आपको कि किस तरीके से हम विज्ञान से संबंधित आपका कोई भी परीक्षा हो, हिंदुस्तान का कोई भी परीक्षा हो, जहाँ से कोई भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं। तो चलिए हम लोग एक थोड़ा सा आज बेसिक चीज़ों को पढ़ लेते हैं। बेसिक चीज़ों में क्या है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे मात्रक क्या होता है। मात्रक, दरअसल जो मात्रक है, जिसे अंग्रेजी में यूनिट कहते हैं, क्या कहते हैं? यूनिट कहते हैं। थोड़ा समझिएगा, किसी भी भौतिक राशि को किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए, ध्यान दीजिएगा, मापने के लिए मानक की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? मानक की आवश्यकता होती है। मानक की आवश्यकता होती है। मानक की आवश्यकता होती है, मात्रक कहलाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर ये मानक है क्या? मानक है क्या? कहने का तात्पर्य ये है कि जब हम लोग देखते हैं कि मापेंगे आखिर किसे, भौतिक राशि को, भौतिक राशि में क्या होता है, ये जो भौतिक राशि है, इसी भौतिक राशि के बारे में हमको पढ़ना है। भौतिक राशि जो हम लोग प्रतिदिन मानव से संबंधित जितनी भी चीज़ें हम लोग यूज करते हैं, वही भौतिक शब्द होंगे और भौतिकी राशि होगी, और भौतिकी राशि के बाद उसका मात्रक होगा। मापेंगे और उसी हिसाब से उसका मानक तैयार होता है। इन्हीं भौतिक राशियों को जब हम लोग टच करेंगे तो देखेंगे कि क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में। चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। इसमें देखते हैं क्या है। दरअसल मात्रक जो होता है यह दो तरीके से होता है। कितने तरीके से होता है? दो तरीके से। मात्रक के पहले मापना, और मापेंगे किसे? भौतिक राशि को। भौतिक राशि को मापना है, और मापने के बाद क्या लगा देंगे? मात्रक लगा देंगे, ताकि उस शब्द की क्लियरिटी बढ़ जाए, शुद्धता बढ़ जाए उस शब्द की, कि उस शब्द वो शब्द क्या कह रहा है और किसके लिए वह यूज हो रहा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं मात्रक। दरअसल यह दो तरीके से होता है। पहला जो मात्रक है, इसे हम मूल मात्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल मात्रक। मूल मात्रक होता है। दूसरा, पहला मूल मात्रक, दूसरा क्या होता है? व्युत्पन्न मात्रक होता है। जो दूसरा होता है उसे हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। तीसरा होता है एक और, जिसे हम पूरक, ध्यान दीजिएगा, पूरक मात्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? पूरक मात्रक। और ये व्युत्पन्न मात्रक। तो मूल मात्रक क्या होता है? शब्द समझिएगा। मूल का मतलब वह राशियां जो भौतिक राशियों की मूल हैं,
जो जड़ हैं, जैसे कि आप लोग देखते होंगे जो मूल होता है, मूल का मतलब क्या होता है? मूल का मतलब जो जड़ का मतलब वह प्रारंभिक शब्द जिससे हम लोग शुरुआती, जिससे हम लोग मात्रक सीखना, मात्रक शब्द का प्रयोग करना चालू कर दिए, उसी को हम क्या कहते हैं? मूल मात्रक कहते हैं। भौतिक राशियों में जिसका प्रयोग होता है वह मात्रक को हम क्या कहते हैं? मूल मात्रक कहते हैं। इसे अंग्रेजी में फंडामेंटल यूनिट भी कहते हैं, फंडामेंटल यूनिट कहा जाता है। डेराइव्ड, ध्यान दीजिएगा, डेराइव्ड दरअसल क्या होता है? व्युत्पन्न मात्रक ऐसे मात्रक जो मूल मात्रक की सहायता से उत्पन्न होते हैं। ध्यान दीजिएगा, ऐसे मात्रक जो मूल मात्रक की सहायता से उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहा जाता है? डेराइव्ड मात्रक कहा जाता है। एक और मात्रक है जिसे हम क्या कहते हैं? पूरक मात्रक। पूरक का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री जो यूनिट होती हैं, इसमें समकोण आएगा और इसमें जिसमें हम चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग पहले मूल मात्रक क्या होता है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। मूल मात्रक जिसे हम फंडामेंटल यूनिट कहते हैं, ठीक है। मूल मात्रक की खास बात क्या है पहले ये जान लें। सबसे पहली बात कि मूल मात्रक की जो संख्या होती है, ध्यान दीजिएगा, इनकी जो संख्या होती है 7 होती है। कितनी होती है? 7 होती है। जो दूसरी खास बात ये है कि दूसरी खास बात ये है कि यह स्वतंत्र रहने वाले हैं, स्वतंत्र रहने वाले हैं। जो पूरी तरीके से स्वतंत्र होते हैं, ये किसी के ऊपर निर्भर नहीं करते हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? मूल मात्रक कहते हैं। जिनकी शुरुआती हो, जिनका जड़ हो। तो ये ऐसे मात्रक हैं, कौन कौन हैं, इनकी संख्या कितनी है, यह आपके परीक्षा में पूछा गया है। परीक्षा के दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण, यहाँ से कुछ क्वेश्चन आपके चालू हो जाएंगे, किस तरीके के प्रश्न आपके परीक्षा में आते हैं। यह स्वतंत्र होता है, ये किसी के ऊपर निर्भर नहीं करता, पूरी तरीके से फ्री होता है, स्वतंत्र होता है। यह किसी बॉडी पर, किसी सिस्टम पर यह डिपेंडेंट नहीं रहेगा। कैसे? थोड़ा सा देख लीजिएगा। इनकी संख्या कितनी है? 7। पहला जो शब्द है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां और 7वां। जो पहला है उसे हम लंबाई कहते हैं। क्या कहते हैं? लंबाई। लंबाई भौतिक राशि है, ध्यान दीजिएगा, यह राशि है। और यहाँ पे हम जो पढ़ते हैं इसे हम क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। और यहाँ पे प्रतीक, सिंबल, इस पे हम लोग देखेंगे। तो लंबाई दरअसल होता क्या है? लंबाई का जो मात्रक होता है उसे हम क्या कहते हैं? मीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? मीटर। और मीटर का जो प्रतीक होता है उसे हम एम से प्रदर्शित करते हैं। किससे दिखाते हैं? एम से। अब लंबाई क्या है थोड़ा समझिएगा। लंबा जो होगा उसे ही हम मापते हैं किसके द्वारा? मीटर के द्वारा। इसका जो सिंबल है उसे हम क्या कहते हैं? एम कहते हैं। दूसरा देख लीजिए, द्रव्यमान। द्रव्यमान को हम किस में नापते हैं? द्रव्यमान को किलोग्राम में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? किलोग्राम में। इसको हम केजी में नापते हैं। किससे नापते हैं? केजी में। देखिएगा,
पहले इन दोनों को थोड़ा सा समझ लेते हैं, आखिर इसकी ज़रूरत पड़ी और इसका क्या यूज है, कहाँ पे यूज है। तो पहले देख लीजिए लंबाई। लंबा कौन है? मान लीजिए हम किसी दुकान पे गए, कपड़े की दुकान पे, और कपड़े की दुकान पे हमने ये कहा कि भैया ये बताइए, कपड़ा निकाल दीजिए। और कपड़ा कैसे कहेंगे? उसकी एक लंबाई होगी और उस लंबाई, मान लीजिए ये इतनी लंबी है, कैसे कहेंगे? मान लीजिए 5। 5 क्या होता है? 5 लंबाई क्या शब्द है बताइए? कोई अर्थ है? कोई अर्थ नहीं। इस शब्द का मतलब 0 है। क्यों? क्योंकि एक नंबर है। ये मात्रक निकालने के लिए दो चीज़ न्यूमेरिक वैल्यू होती है, जो आंकिक, जो शब्दों का यूज होता है, दूसरा शब्द का यूज करते हैं, तभी ये कंप्लीट माना जाता है। तो 5 दरअसल होता कुछ नहीं है, 5 कुछ होता नहीं, लेकिन यह कंप्लीट करने के लिए 5 लंबाई मान लीजिए 5 है। 5 क्या? जब हम इसके आगे मीटर लगा देंगे, क्या लगा देंगे? 5 मीटर कपड़ा दे दो। क्या दे दो? कपड़ा दे दो। तब आपका यह शब्द कंप्लीट माना जाएगा और सामने वाला व्यक्ति का आपकी भाषा को बड़े आसानी से समझ पाएगा कि आखिर ये कहना क्या चाहता है। घबराइएगा नहीं, एकदम तोड़ के रख देंगे। तो 5 मीटर कपड़ा जब आप कहेंगे तो उसको समझने में आसानी होगी, तुरंत काट के दे देगा। गए आपके पास टेलर के पास, टेलर भी क्या करेगा? नापता है कपड़े को कि लंबाई चौड़ाई बराबर है कि नहीं। इस सामान्य व्यक्ति को शर्ट अगर बनाना हो तो उसमें 5 मीटर, उसमें जो कपड़ा लगता है 2.5 से 3 मीटर लगता है। तो अब समझिएगा, ये 5 मीटर कपड़ा है और इसको गए टेलर के पास। टेलर ने कहा कि भैया हमको ये कपड़ा बना दीजिए हमारे नाप का। तो वो भी क्या करेगा? इसी शब्द को, मीटर को उठाएगा और उस मीटर के द्वारा आपके शरीर के, आपके शर्ट का जो अलग अलग माप होता है उसको मापेगा। मापने के बाद उसको मीटर में लिखेगा। ठीक है, मीटर में लिखने के बाद आपका शर्ट बना के वो तैयार कर देगा, जिसे आप आसानी से ले लेते हैं। और इसका जो शब्द है, हम प्रतीक है, इसे हम क्या कहते हैं? मीटर कहते हैं। तो देखिएगा दूसरा जो शब्द है द्रव्यमान। द्रव्यमान क्या होता है? द्रव्य का मान। ध्यान दीजिएगा, शब्दों की गहराई में अगर आपने शब्द समझ लिया तो बड़ा आसान हो जाएगा समझना आपके लिए। द्रव्य, द्रव्य का मतलब क्या होता है? मैटर होता है। क्या होता है? द्रव्य का मान। जो द्रव्य का मान होगा उसी को हम द्रव्यमान कहते हैं। द्रव्यमान को हम मापते किस में है? किलोग्राम में। किस में मापेंगे? किलोग्राम में। कैसे? थोड़ा सा समझिएगा। किलोग्राम, कितना किलो है, कितना ग्राम है। जैसे मान लीजिए आप दुकान पे गए, किराने की दुकान पे, वहाँ आपने कहा कि भैया हमें 5 किलो, 5 केजी या 5 किलो चीनी दे दो। क्या दे दो? चीनी दे दो या शुगर दे दो। जब आप कहेंगे भैया 5 किलो, तो 5 किलो क्या होता है? 5 क्या होता है? ऐसे कहिए 5 क्या होता है? 5 दरअसल कुछ होता ही नहीं। जब तक आप किलो लगाएंगे नहीं, केजी लगाएंगे नहीं, तब तक वो समझेगा नहीं कि आखिर ये मांग क्या रहा है। अब मांगने के बाद आपको ये भौतिक राशि लगानी पड़ेगी, तब जाके 5 किलोग्राम चीनी वो सामने वाला व्यक्ति आपको समझ पाएगा, अन्यथा वो समझेगा नहीं कि क्या करना पड़ेगा। तो कहने का तात्पर्य ये है, ये आपकी भौतिक राशि कह लीजिए, ऐसे समझिए, ये आपकी भौतिक राशि है। और भौतिक राशि को, भौतिक राशि का न्यूमेरिक वैल्यू होगा। न्यूमेरिक वैल्यू आंकिक शब्द जिसका हम 5 यूज किए, और उसको बताने के लिए, मानक को बताने के लिए जिसकी ज़रूरत पड़ी, उसे हम क्या कहते हैं? किलोग्राम कहते हैं, जिसे हम केजी कहते हैं। क्या कहते हैं? केजी कहते हैं, जिसे किलोग्राम कहा जाता है।
यहाँ तक समझ में आई है? एकदम ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, एकदम बारीकी से समझिए और समझदारी दिखाइए, शेयर करिए अपने दोस्तों यारों को, जितने भी आपके संपर्क में, सबको बताइए। बड़ा बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है, जो भी मिलेगा एकदम तोड़ के रख देंगे, इतना विश्वास बना के रखना है आपको। एकदम बड़े आराम से पढ़ना है, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। विज्ञान किसे कहते हैं? विज्ञान बच्चों का खेल नहीं है कि विज्ञान सब समझा दें, सब बता दें। और ये एक्टिव ब्रेन का एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। फिजिक्स मिलेगा, केमिस्ट्री मिलेगा, बायोलॉजी मिलेगा, मैथ मिलेगा, रीजनिंग मिलेगा, यहाँ तक कि यूपी SSS की जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, सभी परीक्षाएं, चाहे आपका रेलवे की परीक्षा हो, एक भी प्रश्न आपकी इस कंटेंट से और इस यूट्यूब चैनल पर जो भी चीज़ें आपको मिलेंगी बेहतरीन मिलेगा, भरोसा आपको दिखाना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं 5 किलोग्राम। 5 किलोग्राम मतलब 5 kg। ध्यान दीजिएगा, इसे kg से इंडिकेट करते हैं। आपने देखा होगा नमक लेने जाते होंगे या कोई चावल की बोरी लेते होंगे जो पैकेट में रहता है, उस पर लिखा रहा, यही kg लिखा रहेगा। किलोग्राम बड़ा लंबा होता है क्योंकि प्रतीक के रूप में हम kg, छोटे शब्दों का प्रतीक यूज करते हैं, सिंबल जिसे कहा जाता है। दरअसल प्रतीक एक ऐसा शब्द होता है जो छोटा शब्द हो और छोटे शब्दों में लिखा जा सके। तो बोरी, चाहे आप ले रहे हैं, मान लीजिए नमक ले रहे हैं, चाहे आप चीनी लेने जाते हैं, तो उसके ऊपर आपको छोटे शब्दों में आंकिक वैल्यू लिखी रहेगी और उसके बगल में उसका मात्रक लिखा रहेगी, भैया ये इतना है, और इतने आसानी से उसी के हिसाब से उसका वेट रहेगा और उसी हिसाब से उसका अमाउंट रहेगा, जिसकी आप मूल्य दे के आप मार्केट से ले सकते हैं। तो ये तो रहा आपका 5 किलोग्राम द्रव्यमान हो गया। द्रव्यमान के साथ साथ एक चीज़ हम लोग और देखते हैं, कन्फ्यूज़न होता है सर कि द्रव्यमान जो दूसरा शब्द है, एक शब्द क्या है? द्रव्यमान, दूसरा है भार। बड़ा कन्फ्यूज़न होता है, लोग दोनों को एक ही समझ लेते हैं, दरअसल दोनों एक होता ही नहीं है। द्रव्यमान को इंग्लिश भाषा में मास कहते हैं और अंग्रेजी भाषा में भार को वेट कहा जाता है। ठीक, वेट। दरअसल जो द्रव्य का मान होता है, ध्यान दीजिएगा, और ये भार, दोनों में अंतर क्या है? अगर आपको जानकारी हो तो ज़रूर कमेंट करिए, क्योंकि बेसिक चीज़ें हैं, समझ में आना चाहिए। भार क्या होता है? भार और द्रव्यमान, जो द्रव्यमान है यह अपरिवर्तित होता है। ध्यान दीजिएगा, अपरिवर्तित है। क्यों? हमने शब्द को पहले ही बता दी कि भैया द्रव्य का मान है। द्रव्य का मान का मतलब ये हुआ कि उस शब्द का आखिर मतलब क्या है, उस पदार्थ की वैल्यूएशन क्या है, इंडिविजुअल वैल्यूएशन क्या है, इसी को हम क्या कहते हैं? द्रव्यमान। और द्रव्यमान अपरिवर्तित होगा, यह परिवर्तित नहीं होता है। लेकिन अगर किसी भी चीज़ का भार जो होगा यह हर समय कैसा होगा? परिवर्तित होगा। कैसा होगा? परिवर्तित होगा। परिवर्तित का मतलब परिवर्तन बना रहेगा उसमें। कैसे? थोड़ा समझ। मान लीजिए आप दुकान पे गए और उस दुकान में आपने कहा कि 20 kg का एक हमको आटे की बोरी दे दीजिए। तो जो दुकानदार है वो लेने गया, लेकिन वहाँ पे चूहा बैठा था। क्या बैठा था? चूहे ने क्या किया कि भैया अपना काम कर दिया। चूहे ने क्या किया? काम करने का मतलब ये है कि यहाँ जितने जो द्रव्य रखे थे उसको धीरे धीरे क्या कर गया? बाहर करता गया।
तो जो 20 kg था, जो इसका भार बना हुआ था, वो वेट घट के कितना हो गया? 10 kg हो गया। लेकिन जो उसमें जो पदार्थ था उसकी मात्रा क्या थी? अपरिवर्तित थी। जितना था उस जो पदार्थ था उसमें, उसका जो वैल्यूएशन थी उसे हम क्या कहते हैं? द्रव्यमान कहते हैं। तो कहने का तात्पर्य, दोनों में अंतर समझ लीजिए। ये बड़ा बेसिक चीज़ है और बेसिक चीज़ों से ही क्लियरिटी समझ में आती है। कन्फ्यूजन वाला कॉन्सेप्ट पढ़ना ही नहीं। यहाँ तक समझ में है? द्रव्यमान और भार किसे कहते हैं? तो ये दो भौतिक राशियाँ हैं जहाँ जो पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा, उम्मीद है। अगले की तरफ हम लोग चलते हैं। तीसरा, जो तीसरी भौतिक राशि है उसे हम क्या कहते हैं? तीसरी भौतिक राशि समय है। समय को हम लोग किस में मापते हैं? सेकंड में। किस में मापते हैं? सेकंड में। सेकंड, ध्यान दीजिएगा, सेकंड क्या होता है? सेकंड वह सबसे छोटी इकाई है, जो समय का सबसे छोटी इकाई है, उसे हम क्या कहते हैं? सेकंड कहते हैं। ये मात्रक होता है। हम उसी चीज़ को लेते हैं जो सबसे छोटी होती है, ठीक है ना? घड़ी, सेकंड। तीसरा, चौथा जो शब्द है, समय के बाद सेकंड, सेकंड ये हो गया। उसके बाद है विद्युत धारा। विद्युत धारा, विद्युत धारा दरअसल क्या होता है? विद्युत धारा को हम एम्पियर से मापते हैं। किससे नापते हैं? एम्पियर से। इसका जो टर्म है एस है, इसका जो टर्म है, प्रतीक जो सिंबल कहते हैं, एस इसका है और इस एम्पियर को ए से इंडिकेट करते हैं। विद्युत धारा, जिसमें आपने देखा होगा कि जब हम कोई एलईडी बल्ब लेने जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, एलईडी बल्ब लेने जाते हैं, ये बल्ब, तो आप देखते होंगे कि यहाँ पे एम्पियर में कुछ लिखा रहता है। इसका तात्पर्य ये होता है कि कितना उसमें करंट, विद्युत की धारा प्रवाह हो रही है, उसी को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। और ये एम्पियर के फॉर्मेट में क्या रहता है भैया? दिखाते हैं कि कैसे इसमें इलेक्ट्रॉन, किसमें इसलिए करंट जो की सप्लाई होती है, इंडिकेट करते हैं किससे? एम्प से। एम्पियर कहलाता है। दूसरा ऊष्मा, इसके बाद है अगला जो है चौथा, पांचवा नंबर, ऊष्मागतिकी। ऊष्मागतिकी, ऊष्मागतिकी क्या होता है? ऊष्मागतिकी के जो मात्रक होता है वो केल्विन होता है। क्या होता है भैया? केल्विन। केल्विन, केल्विन को हम इंडिकेट करते हैं के से। कैसे इंडिकेट करते हैं? के से। कैसे इंडिकेट करते हैं किसको? ऊष्मागतिकी को। ध्यान दीजिएगा, पूछा जाता है, पूछा गया है लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं आपके यूपी ट्रिपल एससी और जो सामान्यतः जो आपका रेलवे का परीक्षा होता है, एलपी वगैरह में, सब में पूछा जाता है। समय का मात्रक सेकंड होता है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। सब कूलम वगैरह लगा, समझ रहे हैं ना, लगा के, तो ओबीसी का महिमा सेक्शन है, यूनिट है। ऊष्मागतिकी, ऊष्मागतिकी को हम क्या कहते हैं? केल्विन कहते हैं, जिससे हम के से इंडिकेट करते हैं। किससे इंडिकेट करते हैं? के से। इसके बाद 6वें नंबर पे जो आता है, 6वें नंबर क्या है? पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, जिसे हम, पदार्थ की मात्रा को हम मोल से नापते हैं। किससे नापते हैं? मोल से, जिसे हम एम कहते हैं। क्या कहते हैं? एम। एम से इंडिकेट करते हैं, कैपिटल लेटर का होता है, क्योंकि जब हम किसी पदार्थ का जो वैल्यूएशन निकालते हैं, जो अमाउंट निकालते हैं, वो मोल में निकालते हैं। एक ही चीज़ नोट करते चलिए, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता क्या होती है? ज्योति तीव्रता का जो मात्रक होता है
कैंडेला होता है। क्या होता है? कैंडेला। इसे CD से इंडिकेट करते हैं। किससे इंडिकेट करते हैं? CD से। यही कन्फ्यूजन होता है, कैंडेला और केल्विन में बड़ा कन्फ्यूजन होता है। कैंडेला लड़का उल्टा मार देता है, क्या कर देता है? ज्योति तीव्रता का मात्रा कैंडेला, ऊष्मा गतिकी का जो माप होता है केल्विन। ध्यान दीजिए, दोनों में कन्फ्यूजन होता है, दोनों को ध्यान देखना है कि जब भी तीव्रता की बात करें तो कैंडेला मारना है, CD से इंडिकेट करते हैं, लेकिन ऊष्मा गतिकी की बात करें तो केल्विन मारेंगे। ध्यान दीजिए केल्विन, क्योंकि केल्विन और कैंडेला दोनों लगभग सेम शब्द आ रहे हैं। तो ये जो महत्वपूर्ण 7 यूनिट थे उनके बारे में हमने आपको बेसिक तरीके से समझाया है। कमेंट ज़रूर करिए, क्योंकि जब तक कमेंट करेंगे नहीं तब तक अगले क्लास में मज़ा नहीं आएगा। पढ़ना ज़रूरी है, सारी चीज़ों को क्लियर कर दिया जाएगा, समझते हुए चलना है। कोई चीज़ ना समझ में आ रहा कमेंट करिए, क्योंकि समझ में नहीं आएगा तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण यूनिट थे, एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं सरसरी निगार से। 7 यूनिट के बारे में हम लोग ने देखा। 7 यूनिट कौन कौन सी है? मूल मात्रक था, और इसमें हम लोग को क्या देखना था? लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर, जिसे हम m से इंडिकेट करते हैं। द्रव्यमान को किलोग्राम से, जिसे kg इंडिकेट करते हैं। ठीक है, दूसरा हो गया। इसके बाद तीसरा हम लोग आगे की तरफ देखते हैं। द्रव्यमान हो गया, जो अपरिवर्तित मान होता है। भार कैसा होता है? परिवर्तित होता है। इसके बाद जो अगला है समय का मात्रक, क्या होता है? सेकंड होता है। विद्युत धारा का एम्पियर। ऊष्मा गतिकी को हम केल्विन से मापते हैं। ठीक है, पदार्थ की मात्रा को मोल में मापा जाता है। ये 6 हो गए। और लास्ट आपका है ज्योति तीव्रता, जिसे हम लास्ट कहते हैं। ज्योति तीव्रता को कैंडेला से इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। थोड़ा सा और देखते हैं। व्युत्पन्न, यही थोड़ा सा और बताएंगे। व्युत्पन्न क्या होता है? व्युत्पन्न का मतलब जो क्या हो? मूल मात्रक से ओरिजिन हो, मूल मात्रक से मिलकर बना हो, उसी को हम क्या कहते हैं भैया? व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न का मतलब जो डेराइव्ड यूनिट होती है उसे हम मूल मात्रक कहलाता है। इन्हीं व्युत्पन्न मात्रक जो भौतिक राशि हम लोगों ने साथ पढ़ी, कौन कौन? लंबाई ना, लंबाई पढ़े, द्रव्यमान पढ़े। ठीक है, और क्या पढ़े आपने? उन्हीं से इनकी उत्पत्ति होती है। जैसे कि आप देखिए, व्युत्पन्न जो मात्रक होता है यह मूल मात्रक पर निर्भर होता है। यह निर्भर होता है, और ये स्वतंत्र नहीं होता है। स्वतंत्र नहीं होता कहने के तात्पर्य कि इस पे ऊपर पूरी तरीके से निर्भर रहेगा। और इसी पे निर्भर रहेगा, कैसे रहेगा थोड़ा सा देखिएगा। जैसे कि आप लिखते हैं चाल बराबर दूरी बटा समय। तो समय क्या है? बेसिक यूनिट है, दूरी भी बेसिक यूनिट है, और चाल क्या है? डिराइव्ड यूनिट है, व्युत्पन्न मात्रक है। तो चाल बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटे ये समय है, तो दूरी का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। और इसका क्या हो जाएगा? समय। तो मीटर प्रति सेकंड जो है वो क्या हो गया? डिराइव्ड मात्रक हो गया। कैसा मात्रक हो गया? डिराइव्ड मात्रक। इसके बाद एक और है जिसे हम पूरक, ध्यान दीजिएगा, पूरक मात्रक। पूरक मात्रक, पूरक मात्रक में क्या होता है? जैसे कि समकोण पढ़े होंगे आप लोग। समकोण को जो हम इंडिकेट करते हैं रेडियन, रेडियन के बारे में आप लोग सुना होगा। रेडियन से इंडिकेट करते हैं। ये कैसे यूनिट हैं? पूरक मात्रक हैं। इसके साथ साथ घन कोण,
घन कोण, ये स्टेरेडियन होता है। कैसा होता है? स्टेरेडियन होता है। स्टेरेडियन होता है, देखिएगा स्टेरेडियन। इसे इंग्लिश में हम ऐसे कह सकते हैं स्टेरेडियन। तो ये कुछ खास यूनिट है जिसे हम कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट कहा जाता है, जिसे समकोण कहा जाता है। ये पूरक मात्रक है जिसे रेडियन से इंडिकेट करते हैं। इसका जो टर्म है, इंडिकेशन है RAD, ये होता है इसका जो है यूनिट होता है, और SR से इसको इंडिकेट करते हैं, इसका शॉर्ट नेम है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। बाकी हम लोग फिर अगली क्लास में मिलेंगे। कल आगे इसकी आगे पढ़ाया जाएगा। एक एक चीज़ को तोड़ के रख देंगे। किसी चीज़ को न समझ में आए हो कमेंट ज़रूर करिए। आग लगेगी आग, तो ट्रांसफ़र ज़रूर करिए, मैसेज अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। लगातार आपको मिलता रहेगा ये क्लास, और इसमें कमेंट ज़रूर करिए, लाइक का बटन ज़रूर दबाइए अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे। बेस्ट ऑफ लक।